बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना जलील और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो। पसंदीदा तो आपका है ही प्रोग्राम और मैं हूं समीना जलील। आपके लिए बहुत सारी रेसिपीज़ भी हम लेकर आते हैं और साथ साथ कोशिश ये करते हैं कि सीजनल रेसिपीज़ आपके साथ बनाएं। बिकॉज क्या है कि सीज़न में जो चीज़ें आती हैं हम वो चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि चने की दाल का हलवा है, गाजर का हलवा है, इस टाइप की चीज़ें ज़रा सीज़न में अच्छी लगती हैं। शकरकंदी की खीर है, ये तमाम चीज़ें सीज़न वाइज हैं और सीज़न में अच्छी भी लगती हैं जब हम बनाते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर बनाएंगे दो चीज़ें। वो दो चीज़ें क्या होंगी, आई एम श्योर कि आपके घरों में भी बनाई जाती होंगी, लेकिन मेरे घर में कैसे बनती ये मैं आपको बताऊँ। हर घर का अपना तरीका होता है, अपने तरीक़ों से चीज़ें बनाई जाती हैं और उसको आप लोग इंजॉय करते हैं। लेकिन कभी कभी दिल ये चाहता है को थोड़ा सा ट्रेंड हट के होना चाहिए, ताकि हम देखें कि हमारे घरों में क्या बन रहा है, आपके घर में क्या बन रहा है, या मेरे घर में कैसे चीज़ें बनाई जाती हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। आई एम श्योर आप इन चीज़ों को पसंद करें। चीज़ छोटा सा होता है, वही मिर्च मसाले, वही नमक मिर्च होता है, सारी चीज़ें वही होती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो चीज़ें थोड़ी सी एक डिफरेंट हो जाए। तो वो डिफरेंट कैसे होंगी, उसके लिए आपको देखना होगा हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त बाय मेट्रो, जहाँ पर मैं आपको सिखाती हूँ बहुत सारी बातें, गपशप, सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही होती। साथ ही मैं आप लोग कहूँगी कि जी आज का प्रोग्राम आपने अगर मिस कर दिया ना तो उसको कल देख लीजिएगा। और मेट्रो के यूट्यूब को अगर आप चाहते हैं कि हाँ भाई ये बहुत तरक्की करे, बहुत अच्छा सा हो जाए, बहुत सारे व्यूअर्स हो जाए, तो उसके लिए पता है क्या, थोड़ी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो डेली मेहनत करती हूँ, मैं बताती हूँ कि जी मेट्रो का यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिएगा, बट आप लोगों ने मेहनत ये करनी है कि जनाब उसको सब्सक्राइब करना। अच्छा, इस मेहनत में आपको भी बहुत फ़ायदा है, वो ये कि रेसिपी जिस वक्त जिस टाइम आप देखना चाहेंगे आपको वो रेसिपी मिल जाएगी। फिर सबसे बड़ी बात है, कभी कभी कॉल्स जो है वो नहीं मिल रही होती हैं, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि कॉल्स जो है ना करें, लेकिन ये कि आप वहाँ पर कमेंट्स डाल दें हमारे लिए कमेंट्स डालने। देखें कि जी कमेंट्स में आपको क्या चाहिए, आपको रेसिपी समझना चाहते हैं या फिर कोई आपकी क्यूरी है, कुछ चीज़ है ऐसी, आप वहाँ पे कमेंट कीजिएगा अपने नाम के साथ, तो इंशाल्लाह ताला फिर हम ज़रूर जो है वो आपकी क्यूरीज जो है वो दूर करेंगे इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम, जहाँ पे बन रही है आज बहुत ही सिंपल सी एक गोभी गोश्त बन रहा है। अब ये गोभी गोश्त हम मेरे घर में कैसे बनता है ये मैं आपको बताना चाह रही थी। और बनाएंगे आलू के पराठे, वो भी मेरे घर में कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सिंपल सा स्टाइल है। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे पहले गोभी गोश्त। अच्छा, गोभी गोश्त के लिए हमें चाहिए होगा एक पैन, और इसको हम थोड़ा सा ऑन कर लेते हैं। अच्छा, इसको आप तेल में बनाएं, घी में बनाएं, इट्स अप टू यू, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि ये पराठे भी कि आप तेल घी जिसमें दिल चाहे आप इसको बना भी सकते हैं, बट लेकिन यहाँ पे गोभी गोश्त जो मैं बना रही हूँ वो बनेगा जनाब तेल के अंदर हम बनाएं। तेल कोई सा भी हो, आप सरसों के तेल के अलावा आप बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप इसको घी से बनाएंगे तो बेहतरीन बनेगा, बट ठीक है कुछ लोग घी पसंद नहीं करते हैं तो बिल्कुल आप मत बनाइएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। पराठों को भी कुछ लोग कहते हैं कि जी ऑलिव ऑयल से बनाएं या तेल से बनाएं या वट जो भी आप तेल यूज़ करते हैं उससे बना सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जो चीज़ आप पसंद करते हैं ना वो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे कोरमा है या पुलाव है या बिरयानी है, ये तमाम चीज़ें क्या है ज़रा घी में अच्छी लगती हैं, लेकिन घी जो है वो आपके पास अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तो बिल्कुल आप उससे बना सकते हैं। यहाँ पर मैं तेल शामिल करूँगी और तेल जाएगा यहाँ पे तकरीबन आधा कप के करीब। अच्छा, वैसे मैं एक बात बताऊं कि गोभी गोश्त में ज़रा सा अच्छा तरी वाला जो है वो अच्छा लगता है। अब इसको मैं बनाऊंगी यहाँ पर बीफ के साथ। जो बीफ मेरे पास यहाँ पे बॉयल हुआ है, इसलिए कि देखें मैं यहाँ पर इतनी देर टाइम नहीं लगा सकती, चाहे मैं बीफ से बनाऊँ या मैं चिकन से बनाऊँ, बट ठीक है बीफ से या मटन से। चिकन में तो बन जाता है, बट मैं प्रेफर नहीं करूँगी कि कभी भी आप गोभी गोश्त जो है वो चिकन के अंदर बनाएं। हमेशा ये चीज़ें जो है ना बीफ में अच्छी लगती हैं, या फिर उसको आप उसमें बनाइए मटन में। अब बीफ को बनाने का तरीका मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि जी बीफ आपने किस तरह से बनाना है। आप एक तो ये सबसे बड़ी बात ये कि आप बीफ की क्वालिटी कैसी है, बीफ की क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, बछिया का गोश्त होना चाहिए। और बछिया का गोश्त जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, जल्दी गल जाता है, कलर इसका मेंटेन रहता है, ख़राब नहीं होता। आप वो गोश्त इस्तेमाल कीजिए। फिर ये कि अगर आपके पास वैसे ज़रा बड़े जानवर का गोश्त है तो उसको बॉयल करें कम से कम 20-25 मिनट और उसका पानी डिस्कार्ड कर दीजिए। इम्प्योरिटीज़ आप देखिएगा ऊपर आ जाएंगी, काला काला सा एक झाग सा आ जाएगा, वो सारी उस गोश्त की इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको आप डिस्कार्ड कर दें। गोश्त को थोड़ा सा वॉश करें और फिर उसके बाद कुक कर लीजिए, तो इंशाल्लाह बेहतरीन। लेकिन अगर आपको कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर ने मना किया है,
तो आप फिर बिल्कुल मत बनाइएगा, फिर आप मटन में बना लीजिएगा। और ये भी मना किया कि रेड मीट में नहीं बनाना, तो आप इसको चिकन में बना लीजिएगा, इट्स अप टू यू। अच्छा जी, यहाँ पर हम ले लेंगे एक प्याज, ये मेरे पास प्याज है, एक बड़े साइज़ की प्याज है, इसमें हम डालेंगे और इस प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा करेंगे। अच्छा, मीट है मेरे पास 300 ग्राम, ये मेरे पास बॉईल हुआ नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया था। अच्छा, ये गोभी जो है वो मेरे पास हाफ़ kg है, ठीक है जी, हाफ़ kg मेरे पास गोभी थी, ये बिल्कुल फूल की फॉर्म में। और ये जो है वो गोभी का वो छोटा वाला हिस्सा है, जो नीचे की साइड पर डंठल होते हैं, उनको छील के और फिर बारीक काट लीजिए। इसको आप जब भी आप घर में बनाते हैं, जैसे कि मैं बनाती हूँ, अगर गोश्त बॉईल नहीं भी है, कच्चा है गोश्त ना, तो गोश्त के साथ ही इसको डाल दें, वो अच्छा घुल जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है, इसका टेक्सचर अच्छा हो जाता है। वरना वो खड़ा खड़ा सा लगता है। गोभी तो आपको पता है कि विद इन, कभी कभी ऐसा होता है 5 to 10 मिनट्स में अच्छी गोभी गल जाती है। गोभी को बहुत ज़्यादा इसको आपने गलाना नहीं है कि वो बिल्कुल मैश मैश हो जाए, हल्का सा खड़ा खड़ा रखेंगे तो वो टेस्ट अच्छा आएगा। तो इसके लिए आपको ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा। तो ये देख सकते हैं, प्याज को हम फ्राई करें और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे, पहले तो हम गोश्त डाल देंगे, क्योंकि हमारे पास गोश्त जो है ऑलमोस्ट गला हुआ है। तो पहले मैं काम करती हूँ, नहीं, मैं पहले काम करूँगी, मसाला डाल दूँ, ताकि मसाला मैं अच्छे से भून लूँ, फिर मैं गोश्त डालूँगी और गोश्त डालने के साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ये नीचे के जो डंठल हैं उसका इस्तेमाल करूँ। हाफ़ kg है, हाफ़ kg से आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि हाफ़ kg यानी एक दरमियाने साइज़ का फूल जो होता है, क्योंकि साइड के जो आपको पता है पत्ते वगैरह होते हैं उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, सेंटर का जो होता है सिर्फ आपने उसका इस्तेमाल करना है, वो भी बहुत नीचे तक का नहीं करना। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा बेहतरीन रहेगा। फ्लेम थोड़ा सा ऑन कर देते हैं, हाई कर देते हैं। तो ये सर्दियों की डिशेज़ हैं, डेफिनेटली आप लोगों के घरों में भी बनती होंगी, पसंद की जाती होंगी, तो बिल्कुल आप लोग इसको बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा भी ज़रूर कि भाई ये कैसी बनी है। क्योंकि क्या होता है कि गोभी वगैरह, गोभी जैसे आलू के साथ बनाई जाती, और आपने देखा था मैंने गोभी मंचूरियन आपको बनाना सिखाया था, है ना, अच्छा था ना, बहुत ही अमेजिंग वो डिश बनती है। तो काइंडली आप इसको ज़रूर बनाइएगा अपने घर में, बहुत अच्छी बनती है और सबसे बड़ी बात है कि पॉकेट फ्रेंडली होती है। और अगर आप किसी को ना भी बताएं तो वो तो अगला जो है ना थोड़ा सा सोचता रहेगा कि क्या चीज़ है। कि इसको विनेगर में हमने इसको हल्का सा बॉईल किया था। विनेगर से क्या होता है, गोभी की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, साफ़ हो जाती है। और आपको पता है जब गोभी घर में पकती है तो पूरे घर में गोभी की, या फिर ये कि जैसे आप मूली बनाते हैं तो मूली पालक की भी पूरे घर में मूली की आती रहती है। यानी बाहर से आने वाले जो होते हैं 4-5 घंटे बाद भी आपको बताएंगे कि घर में आज मूली पक्की है क्या ना। तो 12 ये चीज़ें सब्ज़ी की जो होती हैं, यानी सीज़न वाइज आप लोग ज़रूर खाया करें। अब मैंने नोट किया कि कराची में भी जैसे गोभी है या और दूसरी चीज़ें हैं, तो ये शलजम पत्तों वाले हैं, ये शलजम है, ये सब ऑफ सीज़न भी मिल रहे होते हैं। यानी मैंने देखा है कि अगस्त सितंबर में भी ये नज़र आ रही होती, बट वो क्या था, गाजरें भी नज़र आ रही होती हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वो गाजरें जो होती हैं वो सब जो है वो फ्रोज़न आइटम्स होते हैं, और वो गोभी भी जो है वो मुरझाई हुई सी होती है। तो फ्रेश आती है दिसंबर में, नवंबर दिसंबर से आना शुरू हो जाती है अच्छी गोभी, और ये आपको मिलेगी फरवरी मार्च तक। ये सीज़न है, इसी सीज़न में बस खाइए आप इसको ना। चलें जी, ये ऑलमोस्ट हो गया और अब मैं डालने लगी हूँ इसमें ये टमाटर, जो 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून। ठीक है, 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी। और अब क्या डालेंगे, अब हम अपने बाकी के मिर्च मसाले इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून डाल दें, ज़्यादा मत डालें। हल्दी 1/4 टीस्पून। अच्छा, इसके अलावा हम पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे नमक। अच्छा, गोश्त तो हमने गोश्त में नमक डाला था, बट ज़ाहिर हम इसमें टमाटर भी हैं, प्याज है, साथ ही गोभी भी है, तो इसमें हम नमक जो है वो ज़रा कम डालेंगे, ठीक है जी। ये गैस में नमक 1 टीस्पून के करीब मैंने ऐड किया, बिकॉज गोश्त जो हमने बॉईल किया था उसमें नमक मैंने ऐड किया था। अगर आप घर में ये चीज़ें फ्रीज करके रखते हैं तो काइंडली इस बात को ध्यान रखें कि आपने किस चीज़ में नमक डाला है। वैसे तो ये कोशिश किया करें कि गोश्त अगर है तो उसमें तो नमक आपको डालना होगा। स्टॉक अगर बनाते हैं
तो उसमें नमक ना डालें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि आपको पता नहीं किस चीज़ में डालना है, आपको चाइनीज़ में यूज़ करना है, और चाइनीज़ में आपको पता है सारे जितने सॉसेस होते थे टू मच नमक होता है उनके अंदर। जैसे सोया सॉस को कहा जाता है कि लिक्विड सॉल्ट है ये, तो उसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़रा ध्यान रखें। चलो ये हो रहा है। अब मैं डालूँगी इसके अंदर ये वाली, मेरे पास जो गोभी के नीचे डंठल थे जो मैंने बारीक काट लिए हैं, वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इससे क्या होगा, ये भी अच्छी गल जाएगी और एक ग्रेवी फॉर्म में आ जाएगी, और ये फूल जो है ना वो बेहतरीन लगेंगे। चलें जी, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। और बारी अब आएगी, इसमें हम डालेंगे ये गोश्त जो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। ये 300 ग्राम गोश्त है, और ये गया इसमें। इसकी जो गोश्त की चिकनाई थी वो भी मैंने इसमें ही शामिल कर दी है। अच्छा, इसमें मैं पानी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी, थोड़ा सा पानी के साथ हम इसको कुक करेंगे, क्योंकि ये पानी ड्राई होगा तब मैं इसके अंदर गोभी शामिल कर दूँगी, बिकॉज ये मेरे पास तकरीबन गला हुआ गोश्त है। अगर आपके पास गला हुआ नहीं तो आप उसको इतनी देर तक कुक करेंगे कि अच्छा सा कुक हो जाए, और कुक होने के बाद आप इसके अंदर यानी गल जाए गोश्त ना, फिर आपने इसके अंदर गोभी ऐड करनी है। लेकिन वो गोश्त भी जो है वो तकरीबन आपका 90% गला हुआ होना चाहिए। उसके बाद आप इसमें गोभी ऐड कीजिए, क्योंकि बाकी के जो 10% है ना वो आराम से इसमें गल जाता है ना। चले जी, इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। चलो थोड़ा सा इसको कुक होने देते हैं, थोड़ा सा तेज़ आंच के ऊपर। मैं बिल्कुल भी इसके अंदर पानी ऐड नहीं करूँगी, इसी में अच्छा सा गल जाएगा। फिर मैं भूनूंगी इसको, और भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे क्या चीज़, हम डालेंगे इसमें गोभी। अब गोभी के फूल आप देख सकते हैं, ये देखिए बड़े बड़े हैं, क्योंकि जब मैं इसको भूनूंगी ना तो भूनते वक्त ये टूट जाएंगे, तो ज़रा बड़े ही रखिएगा। सही है जी, ये तो मेरे पास बड़े बड़े हैं, छोटे भी बीच में हैं, क्योंकि गोभी बड़ी गुत्थी हुई सी होती है, उसको काटना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी ना। चलो इसको हम यहाँ रख देते हैं, और अपनी ये डिश जो है ना हम उधर शिफ्ट कर देते हैं। इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है जी। तो आई एम श्योर कि ये समझ में आ गई होगी आपको रेसिपी। और दूसरी रेसिपी जो हमारी है वो है जनाब क्या चीज़ है हमारे पास है, बहुत ही ज़बरदस्त से आलू के पराठे। वो आलू के पराठे कैसे बनेंगे ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो, जहां मौसम के हिसाब से बन रही ज़बरदस्ती गोभी आलू और गोभी गोश्त बन रहा है। गोभी आलू भी आप ऑलमोस्ट इसी रेसिपी से बना सकते हैं, लेकिन चलें इंशाल्लाह किसी दिन आलू मटर गोभी जो बनता है वो आपके सामने हम शेयर कर लेंगे। यहाँ पर हम आलू के पराठे बनाने जा रहे हैं, और आलू के पराठों के लिए हमें जो फिलिंग चाहिए उसके लिए आलू ये मेरे पास है 2 बड़े साइज़ के या 3 मीडियम साइज़ के आपने आलू ले लेने, ठीक है। और इसको मैश भी कर लेना है, ये देखें मैश हुए हुए। अच्छा, उसके बाद डालेंगे हम इसमें ये क्या हरा धनिया, और डालेंगे हरी मिर्चें ये रही दबा के हरी मिर्चें, लेकिन हम एक हरी मिर्च जो है वो आप डाल लें इसमें, ये गई एक हरी मिर्च, ठीक। और अब बाकी के मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, अपने वही नॉर्मल मिर्च मसाले, नमक जायके के मुताबिक, ये चला गया नमक इसके अंदर, यानी मैंने 1 टीस्पून के करीब डाला है। और डालेंगे इसमें हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 3/4 टीस्पून। अब इसको आप जितना स्पाइस अप करना चाहें, और ये कि इसमें 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर हम कुटा हुआ धनिया हम ढूंढ लेते हैं, और उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे। चले जी, कुटा हुआ धनिया हमें ये रहा, चलो कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा दोनों मिक्स इसके अंदर, ये मैं डालूंगी तकरीबन 1.5 टीस्पून या 1 टेबलस्पून भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चलें जी, ये हो गया। अब इसको मसाले को हम मिला लेंगे अच्छी तरह से, मिक्स इट। अच्छा, आटा आपने नॉर्मल पराठे का जो होता है उसी तरह से आपने बिल्कुल गूंदना है, आपने इसमें कोई घी वगैरह कोई चीज़ डालने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसके अंदर। और ये देखिए जी, बहुत ज़्यादा मसाले मत डालिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप पराठे बनाते हैं तो ज़रूर उसको किसी भी अचार से, चटनी से या किसी भी सॉस से, दही से खाते हैं कि नहीं खाते, तो मसाले नॉर्मल रखिएगा। जैसे आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, बट इट्स क्वाइट एनफ। चलिए,
ठीक है जी, अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया। जब भी आप अपने घर में बनाएंगे तो बस जी बनाएं और फ़ौरन पराठे बनाना शुरू कर दें, क्योंकि ज़्यादा देर तक आप रखेंगे तो क्या होगा कि वो ये चीज़ें पानी छोड़ देती हैं और आलू आपके गीले गीले हो जाएंगे, फिर आपके पराठे फटेंगे। ठीक है, चलो जी इसको रख लेते हैं। अच्छा, आ जाते हैं यहाँ पर और इसको दिखाते हैं आपको। चलिए, लेकिन अभी तो खैर ये खासा मैं काम करती हूँ, इसको पहले यहाँ पे शिफ्ट करके पहले इसके अंदर मैं गोभी डाल देती हूँ, क्योंकि गोभी डालने के बाद हम अपना आज शुरू कर देंगे अपना ये आप देख सकते हैं पराठे। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी हम ये स्लाइस की हुई अदरक, क्योंकि गोभी के अंदर अदरक ना हो तो भाई कोई मज़ा ही नहीं आता इसका ना। ये गोभी अदरक चली गई इसके अंदर, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, ये गया तकरीबन हाफ टी स्पून। थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए बचा लेते हैं, गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। और 1 से 2 अगर हरी मिर्चें भी डाल दें तो बेहतरीन हो जाएगा। हरी मिर्च, 1 हरी मिर्च ये चलेगी इसके अंदर। इट्स अप टू यू, ठीक है ना। कुछ लोगों को इसमें ज़रा हरी मिर्चें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बट नॉर्मल डालेंगे सभी लोग खा सकें। चलो जी, अब इसमें थोड़ा सा पानी है भी, और अब मैं काम ये करती हूँ कि इसके अंदर ये गोभी जो मेरे पास है वॉश की हुई है, तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। कोई इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं ज़्यादा हिलाने की करने की, बस इसको हम दम पे पका लेंगे। तो आप देखिएगा क्या ज़बरदस्त, अरे वाह, अभी से इसकी तो शक्ल अच्छी नज़र आ रही है। वैसे कभी गोभी गोश्त आपने उसके साथ खाया है पराठे के साथ, या कभी चावल के साथ? ओ माय गॉड, टू गुड ना, बहुत ही अच्छा लगता है। पानी डालने की ज़रूरत नहीं, इसी में अच्छा सा गल जाएगा। चलें जी, हाँ, अब हम इसको इधर रख देते हैं। अब ये मैं मीडियम हीट के ऊपर रखूँगी, ठीक है जी, मीडियम हीट पे हो रहा है। और अब बनाना शुरू कर देते हैं यहाँ पे पराठे। पराठों के लिए हमें तवा रखना होगा। अच्छा, आटा मैंने सिर्फ और सिर्फ, अच्छा रेसिपी कार्ड में आप देख रहे होंगे कि आटा मैदा दोनों है, बट मैंने इसमें खाली आटा लिया है, क्योंकि मैंने सोचा कि आटे से भी अच्छे बनते, ज़रूरी थोड़ी कि हर दफ़ा आप उसके अंदर वो शामिल करें, मैदा शामिल करें, तो मैंने इसको खाली ही रखा है। चलें जी, इसको हम थोड़ा सा पक रहा है ना, जी जी पक रहा है। साबुत ही इसको रहने दीजिएगा इतने बड़े बड़े टुकड़े, क्योंकि जिस वक्त हम हल्का सा इसको चम्मच मारेंगे ना तो जल्दी से टूटना शुरू हो जाएंगे, तो ये आपने ख्याल रखना है। चलें जी, पराठे बनाना शुरू करते हैं। ये हमारी चीज़ें हैं और ये हमारी फिलिंग। अब इसको मैं घी से बनाऊंगी, सब टू यू कि आप इसको तेल से बनाना चाहिए, क्योंकि पराठा है तो भाई बनाए, कोई हर्ज नहीं है। बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं, और स्लाइटली बड़ा पराठा बनाएंगे। वैसे मेरा फोकस हमेशा ये होता है कि छोटा बनाएं, बट ये थोड़ा सा आप देखिएगा कि ये बड़े बड़े बनेंगे ना, इससे हम ये देखें, ठीक ये साइज रखेंगे हम। तो आप अपने घरों में किस तरह से बनाते हैं ये चीज़ें, बिल्कुल आप कभी हमारे साथ भी शेयर करें, ताकि हमें पता लगे ओह भाई आपके घर में ये बनता, तो फिर मैं वो बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है ना। लेकिन मेरा हमेशा से एक ये फोकस होता है कि जी आप जो भी चीज़ बना रहे हैं कम मसालों के साथ बनाएं, लेकिन मसालों की जो आपकी सिलेक्शन है वो ऐसी होना चाहिए कि आपको लगे कि हाँ भाई वाकई कम मसालों से भी अच्छी चीज़ें बनाई जा सकती। बिल्कुल जनाब, आप इस बात का ध्यान रखें कि आप कम मसालों से भी बहुत ही कोई बेहतरीन चीज़ें बना सकते। ये मत सोचें कि जी बहुत सारे मसाले डालेंगे तभी कोई चीज़ अच्छी बनेगी। बहुत नमक, मिर्च, गरम मसाले या कुछ और चीज़ें डाल लें, ठीक है, जहाँ जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है हम वो ज़रूर आपको बताते हैं कि आपने ये ज़रूर इसमें ऐड करना है। तो बिल्कुल आप इसी तरह से बनाएं, क्योंकि मैंने एक बड़े ज़माने के बाद एक, वैसे मैं पहले भी ज़्यादा नहीं डाल रही थी मसाले, लेकिन अब मैंने एक बहुत लंबा चौड़ा टाइम गुजारने के बाद ये अंदाज़ा लगाया कि कम मसालों से भी आपकी चीज़ें अच्छी बन सकती हैं। लेकिन मसाले का सिलेक्शन आपका कैसा है वो आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरी एक चीज़ ये होती है कि मसालों की क्वांटिटी आपकी अच्छी होना चाहिए, ठीक है, और उसके टाइमिंग्स होने चाहिए कि किस टाइम पे आप कौन सा मसाला ऐड करेंगे तो उससे अच्छा फ्लेवर जो है वो निकल कर आ जाएगा। ये थोड़ी सी साइंस है वैसे, लेकिन आपको समझना पड़ेगी, बिकॉज आप घर में बनाते हैं चीज़ें तो आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई ये चीज़ें ऐसे भी बनाई जा सकती हैं। तो बिल्कुल आप कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मैं चाइनीज़ बनाती हूँ, मेरे पास 2-3 सॉसेज है, एक सोया सॉस, सिरका और थोड़ा सा ये कि चिली सॉस,
उसके बाद अगर एक आध कुछ शामिल करना चाहती हूँ तो मैं कहती हूँ जो मार्केट में आ रहे हैं एटलीस्ट हमें वो भी ट्राई करना चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि भाई इसका टेस्ट जो है वो कैसा है। तो इसके लिए भी हम ट्राई करते रहते हैं, बट बहुत चीज़ों के साथ आप कभी भी अच्छी चीज़ नहीं बना सकते। आपकी सिलेक्शन अच्छी होना चाहिए मसालों की, और सिलेक्शन कैसी अच्छी होगी, वो सिलेक्शन होगी आपकी कुछ टाइम के बाद, यानी कि आपको टाइम लगेगा उस चीज़ के अंदर ना, कि भैया आपको कैसा मसाला करना चाहिए, टाइमिंग्स क्या होने चाहिए, ये सब प्रैक्टिस से आती हैं चीज़ें। अगर आपको बहुत कुकिंग का शौक़ है तो ये तमाम चीज़ें बहुत जल्दी आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएंगी। चले जी, पराठा। वैसे तो गोभी के पराठे भी बनते हैं, कभी खाए आपने गोभी के पराठे? ये दरअसल पंजाब साइड पे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं गोभी के पराठे। उसके अलावा मूली के पराठे, मटर पराठा, मतलब बहुत तरह के पराठे बनते हैं भाई। और हमारे पड़ोसी मुल्क में तो ये है कि हर चीज़ का पराठा बन रहा होता है, बिकॉज क्या है कि वो मीट नहीं खाते ना, तो वो हर चीज़ का फिर पराठा बन जाता है। तो वो ज़रूरी होता है ना कि आपको ज़ाहिर एक अच्छी घी की या तेल की मकदार भी इस तरह से चली जाती है ना। अब अच्छा, इस पर मैं थोड़ा सा, जैसे कि ये मैंने ले लिया, इस पर 1 टीस्पून के करीब मैंने घी ले लिया। इसको मैं थोड़ा सा ये, और अब बारी आती है इस मसाले को रखने की। तो आप देखिएगा ये इतना सिंपल मसाला पराठा है कि आपको लगेगा कि भाई वाकई पराठा अब ऐसे ही बनेगा ना। इसको आपने सिर्फ एक साइड पे आपने लगाना है। ये हाफ मून पराठा कहलाता है। इससे पराठे बनाना आसान, कि आपको डबल डबल इस पर रोटियां नहीं लगानी पड़ेंगी। इस तरह से आप बनाइएगा, और फिलिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी रखना चाहते हैं, बट मुझे लगता है ये काफ़ी है। सही जी, ये हो गई इस पर फिलिंग, बेस्ट ना। उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद हम आपको बताते हैं हम क्या करेंगे। उसके बाद हमने करना है कि इसको हम ये ऐसे कर लेंगे, सही, और इसको हल्का सा हाथ से प्रेस करेंगे, ताकि अच्छी तरह से प्रेस करके थोड़ा सा इसको बढ़ा भी लेंगे हाथ से ही ना। और मैं इसको इस तरह से करी क्योंकि मैं अब बाकी काम जो करने जा रही। अच्छा, अब आप इसको फोक से भी कर सकते हैं, चाहे तो इस तरह से करके आपने, ये देखें जैसे समोसों पे बनता है ना, ऐसे भी बना सकते हैं, खाली आप इस तरह से भी इसको रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इट्स अप टू यू। अगर आप इसको थोड़ा सा फैंसी लुक देना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। हाफ मून पराठा कहलाता है ये, और ये बनाना बहुत आसान है। इसको आप सबको बना के आप रख लीजिए, और फिर उसके बाद आप फ्राई कर लीजिए। चलें जी, ये देखिए जी, हमारा एक पराठा हो गया है तैयार माशाल्लाह से। अब दूसरा पराठा भी मैं इसी तरह से बना लूँगा। आई एम श्योर कि आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये आसान तरीका है। डबल डबल जब हम बनाते हैं ना, वो थोड़ा सा लगता है कि भाई मुश्किल है, बाहर निकल रहा होता है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, पराठे में से अगर फिलिंग निकल रही है तो मुझे तो अच्छी लगती है, वो ज़रा अच्छा फैल जाती है और वो क्रिस्प सी हो जाती है ना। तो आप करके देखिएगा, आपको भी पसंद आएगी ये चीज़ ना। मैं तीनों पराठे बना लेती हूँ। इसको थोड़ा सा गोल रखेंगे, सही, और ले लेंगे यहाँ पे अगेन हम थोड़ा सा घी। इससे क्या होगा, था पराठा अच्छा आपका खस्ता बनेगा। नहीं तो आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं, आटा गूंदते वक्त भी डाल सकते हैं, बट ये ज़रा अच्छा है कि आपके घर में जो आटा गूंदा हुआ है आप उसी से पराठे बना लीजिए। है ना आसान तरीका। बहुत लोगों ने मुझसे ये, मैं पराठे बनाना जब सीखे तो सभी कहते थे ये तरीका आपका बहुत आसान है, कि इस तरह हमें ये नहीं होता कि जी कई कई दफ़ा हमें चीज़ों को दो दो पराठे की रोटियां बनानी पड़ती हैं ना, तो उससे ज़रा सा ये आसान हो गया। और वैसे भी जब हम बेलते हैं इसको तो ये पूरा अच्छे से फैल जाता है। चलें जी, ये हाफ एन हाफ तरीके देखें सभी सही होते हैं, लेकिन ज़िंदगी को आसान बनाएं, मुश्किल ना बनाएं। ये देखें जी, हम ज़ाहिर साल साल से वही एक तरीका करते थे कि जी दो छोटे छोटे पेड़े बनाते थे, उसके दरमियान में फिलिंग रखते थे, फिर उसको पूरा बेलते थे, है ना। ऐसे ही होता था ना, हर घर में होता था ये इस तरह। मैं भी पहले ऐसे ही बनाती थी, फिर मैंने सोचा भाई इसको इस तरह सा, और ये इसको आप फोक से भी कर सकते हैं, आप इस तरह से जैसे मैंने दबाया ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा, ये मेरा हाथ यूँ सही पड़ता है, ठीक है।
जैसे समोसों वाले करते हैं ना, भाई कोई मसला नहीं, प्रैक्टिस से आ जाएंगी आपको। ज़ाहिर समोसे वाले ने तो सारी ज़िंदगी समोसे ही बनाए हुए होते हैं ना, तो उसकी ये चुन्नटें अच्छी बनती हैं। आपकी अगर कभी ख़राब हो जाए तो बिल्कुल भी परेशान हो, मेरी भी हो जाती हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये दिखने में भी अच्छे लगते हैं। अगर आपके घर में ब्रंच है तो अच्छा होता क्या है, पराठा एक ऐसी चीज़ है, और फिलिंग वाले ख़ासतौर से पराठे, ये होता है कि जो बना रहा होता है ना उसकी बारी बेचारे की बड़ी मुश्किल से आती है ना, होता है कि नहीं होता? आपके घर में भी होता होगा। उसको थोड़ा सा फ्लैटन कर लेते हैं। ये हमारे बेहतरीन सा पराठा जो है ये दूसरा भी तैयार हो गया है ना, आसान है ना। अच्छा, आप इसको रख भी सकते, अगर आपने 3-4 पराठे बनाने हैं तो आप इस तरह से बेलने के बाद इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। लेकिन जब फ्रिज में रखेंगे तो जिस चीज़ में भी आप रखेंगे, पहले एक पराठा रखें और प्लेट अगर है तो उसके ऊपर हल्का सा तेल लगा लीजिए। फिर दूसरी आप लेयर बनाने के लिए आप फिर अगेन उस पर बटर पेपर रख लें और फिर उसके ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगा के दूसरा पराठा है, लेयर्स बन जाएंगी इस तरह से। तो 4-5 पराठे तो आप इजीली फ्रिज में रख सकते हैं। जैसे छुट्टी का दिन होता है ना, तो दिल चाहता है कि भाई कोई ऐसी फैंसी सी चीज़ हो जो बनाया जाए लेकिन किचन में टाइम कम लगे, तो बिल्कुल आप किचन में टाइम कम लगा के भी चीज़ें अच्छी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको तमाम चीज़ों की थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। चलें जी, ये हो गया हमारा तीसरा पराठा। चलें, इस क्वांटिटी में हमने यानी 3 पराठे बना लिए अपने, और फिलिंग बिल्कुल मुनासिब है, ना बहुत ज़्यादा और ना ही कम। ओ मैं इस पे घी लगाना ही भूल गई। चलें कोई बात नहीं, अभी लगा लेते हैं, दूसरी साइड पे लगा लेंगे। इस साइड पे थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे ना, और जो जो हिस्सा खाली है ना उस पे लगा देते हैं। चलें जी, इस पराठे का फीडबैक आपने मुझे लाजमी देना है, वो चाहे आप मेट्रो यूट्यूब चैनल पे जाके दें या फिर आप हमें कॉल करके बताएं। और कॉल्स के नंबर्स तो स्क्रीन पे आ रहे होते हैं, उसको आप लोग फॉलो ज़रूर करिएगा। नंबर्स कभी कभी मुश्किल से मिलते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि बहुत लोग कॉल कर रहे थे, तो ऑब्वियसली फिर ज़ाहिर कॉल इतनी जल्दी मिलती नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर पहले चेक कर लूँ। गोभी, चलें जी, आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रा से पानी की यहाँ पे ज़रूरत होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है हल्का सा लग रहा है पानी। गैस में तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आपने डालना है। और अब हम इसको कवर करके रख देते हैं। अब वो भी ऑलमोस्ट गल गई, मैं इसको भूनूंगी, बिल्कुल अच्छी सी हो जाएगी। अगेन इसको हमने कवर, साइड से दबाना। चूल्हा हमारा अच्छा, तवा हमारा अच्छा खासा तेज़ हो गया, और ये प्यारे से पराठे हम बना लेते हैं। ये आप अपने ब्रांच में बनाइएगा, आप इसको हाफ कट कीजिएगा और फिर सर्व कीजिएगा। आप यकीन करें बहुत ही अच्छे लगेंगे, दिखने वालों को भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि बड़ा पराठा होता है ना, तो लोग लेते हुए घबराते हैं कि ओह भाई ये पराठा बहुत बड़ा है, एक ही पराठा खाएंगे तो बाकी चीज़ें कैसे एंजॉय कर सकेंगे। तो आप इसको हाफ हाफ कट कीजिएगा। अच्छा, आप चाहें तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, चीज़ से भी फ्लेवर अच्छा आता है। आलू और चीज़ का तो वैसे भी कॉम्बिनेशन जो है आपको पता है अच्छा ही होता है, टेस्ट वाइज बेहतरीन होता है। साइड की आपने देखा होगा, मैं छोटा सा जो बच जाता है ना उसको तोड़ लेती हूँ और उसको हाथ से, ताकि इसके बाबल्स जो है ना वो निकल जाएं। चलें जी, ये हो गए हमारे बेहतरीन से पराठे तैयार, हाफ मून पराठा। ठीक, अब मैं आ जाती हूँ यहाँ, थोड़ा सा हल्का सा लगाऊंगी इस पे घी। एक सेकेंड, मुझे लग रहा है ये बंद है, नहीं खुला हुआ है। ठीक, इसको थोड़ा सा होने देते हैं, उसके बाद मैं इसमें पराठा डालूंगी। रेसिपी को मैं रिपीट भी कर दूंगी, लेकिन आप देख रहे होंगे कि साइट के ऊपर जब मैं बता रही थी चीज़ें तो वो रेसिपी कार्ड जो है वो चल रहा होता है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह।
साथ ही मैं इस पर थोड़ा सा अभी ही घी लगा दूंगी, क्योंकि घी से भाई पराठा, मैं पराठा खाना तो रज के आप खाइए घी लगा के ना, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई हार्ट प्रॉब्लम है, या आप वैसे तो कुछ लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं तभी भी नहीं खाते हैं चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि खुदा ना खास्ता आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन बहरहाल अगर ऐसा कुछ है तो आप ज़रूर जो है अच्छे से इसको फॉलो कीजिएगा। अभी एक साइड से हुआ तो नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं इसको टर्न कर रही हूँ। चलें, अभी जब मैं इसको कट करूँगी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगेन हम थोड़ा सा, यानी टोटल जो इसमें तेल जाएगा ना वो जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून टू 1.5 टेबल स्पून, यानी अंदर भी अगर आप देखते हैं कि अंदर भी हमने थोड़ा सा लगाया तो 2 टेबल स्पून, दैट्स इट। चलिए जी, पराठे हो रहे हैं, मैंने इस पर ऐसे करके निशान बना दिए, आप भी बनाइएगा, अच्छे लगते हैं, इससे तरह अंदर तक सिक जाता है ये। तो एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे, तो इंशाल्लाह हमारी दोनों चीज़ें तैयार होंगी एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो, जहाँ पर ज़बरदस्त से पराठे, हाफ मून पराठा जो है वो तैयार हो रहा है। ठीक है जी, हो गए हैं तकरीबन हमारे पराठे तैयार, और उसके बाद हम आ जाए। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके करूँ, ठीक है, ये अच्छे भी लगते हैं और अंदर तक सिक भी जाते हैं। ये एक एक, चलें जी, ये मैंने डाल दिया है इसके ऊपर, और अब ये हो गए। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, और जैसे ही पराठे हो जाएंगे फिर मैं ये शिफ्टिंग करूंगी यहाँ पे, आप देखिएगा। चलें, इसको अच्छी तरह सेक ले। अब आप देखें कितना आसान हो गया ना इन पराठों को बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस तरह से पराठे बनाइए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि होता क्या है हमारे यहाँ पराठे जो है ना, इस तरह के पराठे, और ख़ासतौर से घर में अगर ज़्यादा लोग हैं तो थोड़ा सा घबराती हैं ख़वातीन बनाते हुए, और ज़ाहिर है उनका वो सही होता है, क्योंकि ज़ाहिर है इतने बहुत सारे पराठे बनाना, और ज़ाहिर है पराठे बनते ना तो सभी का दिल चाहता है कि ज़रा अच्छी तरह से खाएँ, क्योंकि रोज़ रोज़ पराठे नहीं बनाए जाते। चलें, इसको होने देते हैं, थोड़ा सा हो जाएगा तो फिर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूंगी। चलो जी, ये हो गया। मीडियम हीट पे सेकिएगा, इससे क्या होगा बहुत अच्छे से हो जाएंगे ना क्रिस्पी से पराठे। चलें जी, बेहतरीन, अरे वाह, बहुत अच्छा पराठे का कलर है ये, और गर्मा गर्म। ज़ाहिर है मुझे पता है कि जब सर्दियों का टाइम होता है तो हमने ऐसा भी किया है, जैसे मेरा ज़्यादा पंजाब में रहना हुआ है, तो वहाँ पे क्या होता है कि सर्दी का मौसम होता है तो किचन के अंदर ही एक साइड पे बैठ के ना, और ये पराठे जो है गर्मा गर्म खाए जाते हैं, बहुत ही को मज़ा आता है। बहरहाल आप भी करके देखिएगा, क्योंकि एक मिनट, ये मज़े जो है ना ज़िंदगी में कभी कभी आते हैं, और इनको कभी भी हाथ से जाने मत दिया कीजिए। और ये हो गया हमारा ये वाला पराठा भी, बिस्मिल्लाह। चलो, ये हो गया, इसको हम हटा देते हैं और आ जाते हैं अपने गोभी गोश्त पे, देखते हैं कि हमारा गोभी गोश्त कैसे बन रहा है। चलो अभी आपको दिखाते हैं। अब गोभी के फूल जो है ना इस तरह के रहने चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी तो हल्के फुल्के टूटेंगे ज़रूर, साथ साथ रेसिपी भी मैं, अब ये वाला जैसे फूल बड़ा सा है ना, ये हो जाएगा, इसको मैं ज़रा से, ये देखें ये गल चुका है, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मसाले वाला ज़बरदस्त सा गोभी गोश्त तैयार हो चुका है। इसमें बाकी की चीज़ हम ऐड करेंगे गार्निशिंग में। तो आपको रेसिपी रिपीट कर देते हैं कि हमने जो गोभी गोश्त बनाया है इसको हमने बनाया है बीफ के साथ। इट्स अप टू यू, बीफ से बनाना चाहें बीफ से बनाएं, और अगर मटन से बनाना चाहते हैं मटन से बनाएं। लेकिन थोड़ा सा आपको इस बात का ख्याल रखना है कि इसके लिए आपको ज़रा सा चिकना गोश्त तो अच्छा है, वैसे मेरे पास तो नहीं था, लेकिन चिकना गोश्त इसके साथ बेहतरीन रहता है। चलें जी, मैं इसको जैसे चने की दाल गोश्त है, गोभी गोश्त है, पालक गोश्त है, इन सब के साथ ना चिकना गोश्त अच्छा रहता है। वाह, इसको ये देखें, ये देखें, है ना, अच्छा हो गया ना। और इसको भी हम हाफ कर सकते हैं, यानी सबके पास। अब कोई इतना खाना चाहता है, वैसे मुझे नहीं लगता कि पराठा कोई इतना कम खाना चाहता है, सब चाहते हैं कि ज़रा पराठे जो हैं वो शौक से खाए जाएं। ये गरम बहुत है तो इसलिए मैं इसको टिश्यू रख के काट रही हूँ। ये देखें, और साथ इसको भी देख लेते हैं।
बेहतरीन सा हमारा गोभी गोश्त तैयार हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, मेरे घर में घुटा हुआ नहीं पकता, मेरे घर में इस तरह से थोड़ा सा बनता है, तो मैंने सोचा आपके साथ वही शेयर करूं जो मेरे घर में बनाया जाता है। चलो इसको हम एक काम करते हैं, प्लेट एक ही कर देते हैं। ये देखें जी, अलग अलग कर देते हैं। सही, चलो ये भी हो गए, ये भी हो गए। बेहतरीन से तैयार हमारे आलू के पराठे। ठीक है, आई एम श्योर कि आपने एंजॉय किया होगा उसको। आलू के पराठे बनाने के लिए हमने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उसको अच्छा मैश किया, उसके अंदर हमने नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा हमने इसके अंदर कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा भी शामिल किया, साथ ही हरा धनिया, हरी मिर्च भी इसके अंदर डाल दिया था। मज़ेदार से ये अच्छे सा हो गया मिक्सचर तैयार। और फिर इसके बाद हमने आटा गूंदा, जो नॉर्मल हमारा आटा गूंदता है उस तरह से हमने आटा गूंदा, नमक डाल के जैसे गूंदते हैं। आप चाहें तो इसमें मैदा भी शामिल कर सकते हैं, बट मैंने नहीं शामिल किया इसके अंदर ना। आपको अगर दिल है तो आप कर सकते हैं, रेसिपी कार्ड में वैसे मेंशन है वो चीज़ ना, तो आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं गोभी गोश्त पे। गोभी गोश्त के लिए हमने लिया था 300 ग्राम, यानी 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा ये गोश्त था। और इसमें हमने, अच्छा यही सेम रेसिपी आप ½ kg से भी बना सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, मसाले जितने बताए हैं उससे आप कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक बड़े साइज़ की प्याज ली, प्याज को आधा कप तेल के अंदर हमने फ्राई किया। फ्राई करने के बाद हमने उसके अंदर वैसे तो आपको गोश्त डालना चाहिए, लेकिन मैंने इसमें डाला कटे हुए टमाटर डाले, चॉप टमाटर डाले, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ये सारी चीज़ें डाली और उसको अच्छे से भून लिया। अब चूँकि मेरे पास जो था वो गोश्त जो था वो बॉईल किया हुआ था, तो इसलिए मैंने इसको बाद में डाला, वरना आप पहले भी इसमें ऐड कर सकते हैं। गोभी के जो डंठल होते हैं उसको आपने पहले से थोड़ा सा बारीक काट लेना है और गोश्त के साथ ही डालिएगा, उससे क्या वो अच्छे गल जाते हैं। उसके बाद आपने बिल्कुल लास्ट में ये गोभी डालनी। जब आप देखेंगे 90% आपका गोश्त गल चुका है, आपने गोभी डाली, इसमें बारीक कटी अदरक डाली, थोड़ा सा हमने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड की थी, और पिसा हुआ गरम मसाला डाल के इसको अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। ये देख सकते हैं आप क्या मज़े का ये लग रहा है। बेहतरीन सा हमारा गोभी गोश्त तैयार हो गया है और इसके फूल आपको नज़र भी आ रहे हैं और बेहतरीन हो गया। अब मैं इसका फ्लेम कर देती हूँ ऑफ। ठीक है, फ्लेम कर दिया ऑफ। आई एम श्योर कि आपको रेसिपी पूरी समझ में आ गई होगी और इसको भी अब हम निकाल लेते हैं। अच्छा, गोभी गोश्त मैंने आपसे कहा था ना कि ज़रा सा तरी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो अब आप इट्स अप टू यू कि आप कितना डालना चाहते हैं, बट ये बेहतरीन है मैंने जो डाली है ना। बिस्मिल्लाह, चलिए जी आ गया। सॉरी, इसमें अब बाकी के मसाला जात भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसको आप चावल के साथ खा के देखिएगा कभी, इतना आपको अच्छा लगेगा, आप कहेंगे ओ भाई इसको तो चावल के साथ खाना चाहिए, लेकिन ये रोटी के साथ और नाश्ते में सुबह थोड़ा सा बच जाता है तो पराठे के साथ ज़रूर खाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। चले जी, ये गैस में हरा धनिया चला गया। उसके बाद डालेंगे हम इसमें ये स्लाइस की हुई अदरक। अदरक का कमाल है इसके अंदर, क्योंकि अदरक का टेस्ट भी अच्छा लगता है, फिर जो गोभी का बादीपन होता है ना वो भी बेहतरीन। अच्छा, वैसे मैं गोभी में जैसे गोभी डालने लगती हूँ उससे पहले मैं इसमें ½ कप दूध भी ऐड करती हूँ, बट मैंने इस वक्त नहीं डाला। मैंने कहा आप लोग सोचेंगे कि भाई दूध, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि साबुत मसूर की दाल, उसमें भी ½ कप दूध डाल दें तो उसकी जो एसिडिक लेवल है वो कम हो जाता है। ये है इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। अब हरी मिर्चें डिपेंड करता है, डालना चाहें तो चले डाल देते। दी गई इसमें हरी मिर्चें, ठीक है जी, ये सब चली गई और बन गया ये ज़बरदस्त सा, मेरे स्टाइल में ज़बरदस्त सा ये गोभी गोश्त। इसको आप एंजॉय कीजिएगा। फिर रेसिपी हमने रिपीट कर दी है, इसको बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं है। और इसके लिए आपको मेट्रो का यूट्यूब चैनल जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उस चैनल को ज्वाइन करने के हज़ार फ़ायदे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इसमें आप हमारी हेल्प करेंगी कि जब जितने हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतने हमें फ़ायदा होगा, लोग देखेंगे, आएंगे, ठीक है ना, तो व्यूज़ बढ़ते हैं तो आपको पता है बहुत अच्छी रहती हैं चीज़ें। साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल पकाओ दिल से विद समीना जलील आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। उसको सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। विंटर्स आ रहे हैं, विंटर्स के हिसाब से भी हमने
आपके लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे तैयार की हैं। मेरी कोशिश होती है कि इधर उधर ज़रा चीज़ें अलग अलग रखूँ ताकि हमारे देखने वाले, हमारे प्यारी जो हमारी फैमिली है, उसके बाद ढेरों के हिसाब से रेसिपीज़ आ जाए। क्योंकि होता क्या है कि घर में ख़वातीन बड़ी परेशान होती हैं, ओ भाई आज क्या पकाया जाए। तो दोनों यूट्यूब चैनल खोलिए, वहाँ से कोई ना कोई रेसिपी आपको डेफिनेट मिल जाएगी। ऑब्वियसली गोभी गोश्त हर घर में बनाया जाता है, पसंद किया जाता है, और आलू गोभी भी पसंद किया जाता है, और आलू मटर गोभी भी पसंद किया जाता है। तो बिल्कुल आप इनको बनाएं, एंजॉय करें। आपसे ज़्यादा चाहेंगे इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही देखते रहना है। कमेंट्स आपने लाजमी करने। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।